बिना खर्चे के पौधे उगाना सबको पसंद होता है और इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे। कोई खर्चा नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी उगाइए ढेरों पौधे। बिना कोई खाद का खर्चा करे, बिना प्लांटर्स का खर्चा करे, और तो और पौधे भी मुफ्त में। तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर लता। होप करती हूं आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और बहुत सारे प्लांट्स उगा रहे हैं। आज का वीडियो आप समझ ही गए होंगे टॉपिक देख करके। मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे के सारे आइडियाज़ जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी हरियाली हो, लेकिन हमारे पास ना तो इतना पैसा है, ना इतना समय है, और ना ही हम अफ़ोर्ड कर पाते हैं अपनी फैमिली वालों से झगड़ा करना कि हमें वो नर्सरी में लेके जाएं। तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके घर में प्लास्टिक बॉटल्स तो होंगी। ये मैंने अपने घर के जो हमारा कॉमन एरिया है, लिफ्ट के सामने वाला एरिया, यहाँ पे मैंने 2 साल पहले कुछ बॉटल्स को पेंट करके, मिट्टी भर के ये पौधे उगाए थे। कुछ डेविल्स बैकबोन है, कुछ पोर्टुलेका पर्सलेन की कटिंग्स हैं, और ये देखें 2 साल में कितने बड़े बड़े हो गए प्लांट्स। तो ऐसे तो कोई भी मना नहीं करता है फ्रेंड्स, की जगह नहीं है तो आप यहाँ प्लांट्स नहीं लगाएं। और ये लिफ्ट के सामने वाला एरिया है, यहाँ पे 4 अपार्टमेंट्स के लोग आते जाते हैं, सब पौधे देखते हैं, बड़े ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं, अपने आसपास जितनी भी आपको प्लास्टिक बॉटल्स नज़र आए या अपने पड़ोस में सबसे प्लास्टिक बॉटल्स मांग लीजिए। अपने नेबरहुड में सभी बच्चों को बुलाइए। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत आसानी से उगते हैं, जिनको केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। उनमें से ये सिंगोनियम हुआ, विंका हुआ, 9 o'clock प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये सब उगाने भी बड़े आसान हैं। और जो आपके नेबरहुड में जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, सबको बुला लीजिए। एक छोटी सी पार्टी रखें और बच्चों से ये प्लांट्स लगवाएं। तो ये बहुत ही अच्छा किड एक्टिविटी हो सकता है, जिसमें कि आप अपने आस पड़ोस के बच्चों से एक बॉन्ड भी इस्टेब्लिश करते हैं और बच्चों को पौधे लगाना भी सिखाते हैं। आप उनको नाम भी बताएंगे कि ये इस पौधे का ये नाम है। और एक बड़ी अच्छी आप एक अवेयरनेस अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्रिएट कर सकते हैं कि खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक की बॉटल्स में ही प्लांट्स उगाएंगे। और ऐसे बच्चे भी सीखेंगे कि इन्वायरमेंट की देखभाल कैसे करनी है। फ्रेंड्स, हम सबके घरों में कई प्रकार के फ्लोर क्लीनर्स आते हैं और वो इस तरीके के डब्बों में होते हैं जिनका प्लास्टिक की क्वालिटी कुछ खास नहीं होती है। चाहे तो हम इनको फेंक भी सकते हैं, कचरा वाले को भी दे सकते हैं, और वो आगे जाके क्या करेगा, कबाड़ी क्रिएट करेगा। और ये प्लास्टिक ऐसा होता है जो डिकम्पोज होने में जिसको सालों दशक लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के फ़िनाइल के कंटेनर्स को फेंकती नहीं हूँ। मेरे को तो एक लंबा सा फ्री का गमला मिल जाता है और इसमें मैं इकट्ठा करती हूँ रसोई का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट, सूखे पत्ते, टहनियाँ, ये सब। ये जो भी मैं मिट्टी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने सर्दियों में मैंने जितने भी किचन का वेस्ट था उसको मैंने इकट्ठा करा था एक पुरानी बकेट में। और ये आप देख पा रहे होंगे, वीडियो का क्लिप है, ये पुराना है, ये मार्च के बिगनिंग का है। 3-4 महीने लग जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, फिर उसको आप धूप में सुखा सकते हैं पूरी मिट्टी को, और आपके पास तैयार हो जाती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, जिसको कि आप कंपोस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी डाल दें, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें प्लांट भी उगा सकते हैं। तो ये आप काम ज़रूर कर सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं उन सभी के लिंक्स लगा दूँगी। अगला सवाल आता है जो अक्सर बहनें मुझे कहती हैं कि भई आप तो पैसे वाले लोग हो, आप तो नर्सरी जाके महंगे पौधे ले आते हो, हमारे हस्बैंड तो हमें पॉकेट मनी लिमिटेड सी देते हैं। तो उन बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे प्लांट्स उगाएं जिनको कट करके आप आगे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो उनमें से सबसे इजी प्लांट है स्नेक प्लांट फ्रेंड्स। ये जो अभी मेरे हाथ में है, ये देखिए, छोटे छोटे इसकी कटिंग्स आप पत्ते की कट करें तो सभी में रूट डेवलपमेंट हो जाती है, पानी में भी हो जाती है, मिट्टी में भी हो जाती है।
ये देखिए रूट डेवलप होती है, आप इसको शिफ्ट करके किसी नए गमले में लगा सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जो स्टेम कटिंग से आसानी से उग जाते हैं, ऐसे वीडियोस बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे, मैं सभी के लिंक्स लगा दूँगी, आप चाहें तो उन सबको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये जो मैंने एक कंपोस्ट तैयार करी थी रसोई के कचरे से, वो मैंने फ़िनाइल के कंटेनर में भर दी और इसमें मैं उगा दूँगी स्नेक प्लांट। कुछ पत्तों को मैं कट करके लगाई कुछ टाइम पहले, तो उनमें रूट्स आ गई हैं, कुछ में नहीं भी आई हैं। तो इस तरीके से हम फ्री में एक पौधे से आगे सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। और स्नेक प्लांट हम सभी जानते हैं हवा को प्योरीफाई करता है। अब अगली प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमारे पास महंगे गमले खरीदने के लिए ना तो पैसे हैं, ना ही रखने की जगह है, या फिर कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे तो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, हम इतने सारे गमले कैसे खरीदें। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में ग्रॉसरी आइटम्स आते हैं, स्टेपलर हर घर में होता है। हम उन प्लास्टिक के लिफाफों को फेंकने की बजाय उनको हम फ़ोल्ड करके स्टेपल करके इस तरीके के ग्रो बैग्स बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं घर पे। अपने बच्चों के साथ मिलजुल के ग्रो बैग्स तैयार करें और उनमें हम देखें ये जो किचन वेस्ट को हम इकट्ठा करते हैं, वो सारी वेस्ट मट्टी जो है भर के हम इनमें कोई प्लांट्स लगा सकते हैं। और कोई दिक्कत भी नहीं है, जो भी एरिया हमें अपार्टमेंट में मिलता है उसमें हम ग्रो बैग्स में ही पौधे उगा सकते हैं। और जब ट्रांसफ़र आए तो इन सबको लेकर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन प्लास्टिक के पैकेट्स को यहीं छोड़ दीजिए और जो नया मेंबर आएगा इस आपके फ्लैट में रहने के लिए, उसको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि चलें पौधे ही उगाएँ। अच्छा, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान आइडिया है। कितना भी बच्चों को मना करें, वो कोल्ड ड्रिंक चोरी चुपके से तो पीते ही पीते हैं। और उनमें पानी भर के बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि चलिए मनी प्लांट ही उगा दें। मनी प्लांट की केयर करेंगे तो बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगी। अपनी अपार्टमेंट के आस पड़ोस के सभी बच्चों को किसी दिन छुट्टी वाले दिन घर पे बुलाइए, कोई छोटी सी गेट टुगेदर कीजिए और कटिंग्स बांट दीजिए बच्चों को किसी एक प्लांट की, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। मनी प्लांट और सिंगोनियम बहुत ईजिली मिल भी जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर फ्लैट्स के अंदर जगह की कमी तो हर कोई बताता है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कोशिश करके हम छोटे छोटे वेस्ट प्लास्टिक में हम कुछ ना कुछ प्लांट तो लगा ही सकते हैं। ये देखें, प्रोटीन पाउडर का डब्बा है, छोटा सा ही है ये 500 ग्राम्स का, इसमें मट्टी भर के मैं सिंगोनियम लगा दी हूँ। ये 6 इंच का प्लांटर है, इसमें मैंने टर्टल वाइन और नाग चंपा की कुछ कटिंग्स लगाई हैं। जब ये नाग चंपा की कटिंग रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई हैं, ये इधर मनी प्लांट है और ये नीचे देखिए फूड पैकेट्स आते हैं, इसमें भी मैंने टर्टल वाइन लगा दी है। तो कोशिश करते रहने से कभी भी इंसान की हार नहीं होती है और थोड़ी सी जगह में कुछ ना कुछ प्लांट्स तो लगा ही सकते हैं। और एक प्लांट लवर तुरंत दूसरे प्लांट लवर को पहचान लेता है। मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो मेरी कुछ ऐसी प्लांट लवर दोस्त हो गई हैं मेरे कैंपस में, तो वो मुझे कटिंग्स दे देती हैं। आज मैं गई थी अपने नेबरहुड एक आंटी के घर सीज़र लेके, तो उन्होंने मुझे कुछ कटिंग्स दी। और फ्रेंड्स, बाकी ये मेरा डेली का रूटीन है। जो भी रसोई का कचरा होता है वो मैं गमलों में भरती रहती हूँ और बालकनी में रख देती हूँ, जहाँ पे कि पूरे दिन की धूप आती है। एक बालकनी मेरी ऐसी है, पूरा दिन यहाँ धूप आती है और शाम होते-होते ये कचरा पूरे तरीके से सूख जाता है और उसको फिर मैं मिट्टी की एक हल्की-सी लेयर से कवर कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ दिन भर धूप आती है तो ऐसे मक्खी मच्छर की कोई समस्या नहीं होती। बहुत तेज़ धूप आने की वजह से सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ही ड्राई हो जाता है, स्मेल भी नहीं करता है। मिट्टी से ढक के रख देते हैं और नेक्स्ट डे फिर उसको थोड़ा दबा के फिर उसमें और किचन वेस्ट डालती रहती हूँ। ऐसे भी कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जिनमें कि मैं किचन वेस्ट को इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, इनको भर के रख दिया और 2-3 महीने ही ऐसे पड़े रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी इनमें डालती रहती हूँ ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी डिकम्पोज़ हो जाए। और जब ये 2 महीने बीत जाते हैं, अच्छी-सी मिट्टी ये बन जाती है उपजाऊ, तो मैं कोई प्लांट लगा देती हूँ। ये मैंने 4 कैक्टस के जो पैड्स होते हैं, ये मैंने लिए हैं अपनी एक फ्रेंड से और उनके घर में कैक्टस बहुत बड़ा हो रहा था और वो मैंने उनसे माँगे थे, तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी-खुशी दिए। इनको लगाना बड़ा आसान है और कोई केयर की भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बस देखिए मिट्टी को, ये वही प्लांटर है जिसमें कि मैंने किचन वेस्ट जमा किया था 2 महीने पहले। इस वीडियो में मैंने सारे क्लिप्स जो हैं बहुत पुराने-पुराने जमा करके लगाए हैं और अब ये देखिए मिट्टी तैयार है
इसमें मैं ये कैक्टस का प्लांट लगा दे रही हूँ। बस इस तरीके से इंसर्ट करते जाना है और 15-20 दिन में यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। बहुत ईज़ी है और इस प्लांट को तो कोई ज़्यादा ख़ास पानी की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको उगा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये जो मेरा वीडियो है आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल सिद्ध हुआ होगा। कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा एफ़र्ट है, लेकिन इस एफ़र्ट में मज़ा भी बहुत आता है, एक्साइटमेंट भी रहती है। रोज़ की रोज़ लाइफ़ में हम एक बोरिंग रूटीन से तंग आ जाते हैं, तो उसमें एक हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी रहती है कि हमने ये प्लांट लगाना है। होप करती हूँ ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे उनकी फ़ीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।